क्या वो इंस्पेक्ट हुआ या नहीं? हम कहेंगे नहीं। तो कहता वो 20,000 में से 2500 निकाल दो। तो फिर इंस्पेक्ट कितने हुए? 17,500। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स क्या बनेंगे? 17,500 बनेंगे। क्लियर है? अभी मैंने जस्ट ऑरली बोला है, इसका फॉर्मेट अभी नहीं बोला। ये था कि ये तो इंस्पेक्ट होंगे ही नहीं। उसकी रीजन ये है कि जब ये पिछले पीरियड में इंस्पेक्ट हो गए, अगले पीरियड में ये जस्ट 30% कंप्लीट होने और ये 100 पे पहुंच जाएगा। जब अगला पीरियड आएगा तो ये यहां से चलेंगे, यहां तक आएंगे। इंस्पेक्शन स्टेज तो पीछे रहेगी। तो क्या अगले पीरियड में ये इंस्पेक्ट होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि हो चुके हैं। अगला पीरियड में ये 71 से 100 तक जाएंगे। तो जब 71 से 100 तक जाएंगे, दरमियान में कहीं 60 आएगा? नहीं। तो क्या ओपनिंग वाले इंस्पेक्ट दोबारा होंगे? नहीं, इसलिए ओपनिंग नहीं आया। इनपुट वाले होंगे ही होंगे, लेकिन क्या सारे होंगे? नहीं, वो डिपेंड करेगा क्लोजिंग पे। अगर तो क्लोजिंग वाले इंस्पेक्ट हो चुके हैं, इसका मतलब है वो इनपुट के अंदर शामिल है, तो फिर इनपुट वाले सारे आएंगे। और अगर वो नहीं हुए तो वो अगली दफा 51 से चलेंगे, 100 पे आएंगे। तो 51 से 100 के दरमियान में कहीं 60 आता है, तो वो इंस्पेक्ट हो के जाएंगे। वो अभी इंस्पेक्ट नहीं हुए तो वो यहां से क्या कर देंगे? निकाल देंगे। तो सिर्फ इंस्पेक्ट इस पीरियड में कितने हुए? 17,500। ये होगा इंस्पेक्टेड यूनिट्स। इसके ऊपर परसेंटेज जो भी बताई गई होगी वो लगाई जाएगी। क्लियर है? तो अभी अगर मैं 70% का लिखूं, इस 70% के एतबार से ओपनिंग वाला नहीं आएगा। जो इनपुट दिया था वो आएंगे 20,000, लेकिन क्लोजिंग वाले उसमें से 2500 क्या देंगे? लेस। तो पीछे इंस्पेक्टेड 17,500। अभी ये समझ नहीं आएगी कि ये मैंने क्या किया है। इसके लिए मैं इसका डिसीजन रूल बताऊंगा कि इसको आपने देखना है, उसके बाद आपने डिसाइड करना। अगर मैं अब बात करूं इंस्पेक्शन स्टेज 60 था ना, ये 60 था ना। अगर मैं इंस्पेक्शन स्टेज बात करूं, पहला मैंने कौन सा लिखवाया था? 80%। ओपनिंग वाले कितने परसेंट पे थे? तो जब ये 71 से शुरू होंगे 100 तक जाते हुए दरमियान में 80 आएगा। इंस्पेक्ट होंगे तो ओपनिंग वाला 4,000 लिखा जाएगा कि ये अब इस पीरियड में इंस्पेक्ट होंगे। फिर जो इनपुट से आउटपुट तक गए, यानी कि इनपुट था, वो 20,000 तो एज इट इज लिखेंगे कि ये होगा। लेकिन मसला आएगा इनमें क्लोजिंग का, कि क्लोजिंग वाले क्या इंस्पेक्ट हो गए तो ठीक है, 20 लिखा रहने दो। नहीं हुए तो इसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो। क्लोजिंग कितने परसेंट है? 50%। तो मतलब इंस्पेक्ट नहीं हुए, तो यहां से 2500 लेस कर देंगे। तो कितने इंस्पेक्टेड यूनिट्स आए जी? 21,500। अब की बात 21,500 सिनेरियो के अकॉर्डिंग समझ आ गई। अगली परसेंटेज क्या थी? 40%। अब अगर इंस्पेक्शन स्टेज 40% है, ओपनिंग वाले कितने परसेंट? 70%। मतलब वो तो पहले ही यहां पर खड़े हैं, यहां पर जाएंगे तो कोई भी ओपनिंग वाले इंस्पेक्ट नहीं होंगे। क्लोजिंग वाले कितने परसेंट? 50। मतलब वो यहां पर आके रुके हुए हैं, तो ये इंस्पेक्ट हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि जो इनपुट है वो सारे का सारा इंस्पेक्ट हो चुका 20,000, और ओपनिंग होगा नहीं, और क्लोजिंग हो चुका है और वो इसके अंदर भी शामिल है। तो ये क्या होगा इस दफा? 20,000। और लास्ट में मैंने क्या बोला था? 70%। अगर 70% है तो ओपनिंग कितने परसेंट था? 70%। दोनों इक्वल हो गए। तो यही अज्यूम किया जाएगा कि जब 70% पे इंस्पेक्ट हुआ और उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी ओपनिंग की 70% बताई है, तो इसका मतलब है कि उसने पहले इंस्पेक्ट किया होगा, फिर उस प्रोसेस को रोका होगा। पहले इंस्पेक्ट किया होगा, फिर उस प्रोसेस को रोक दिया होगा। मतलब हम घर में अगर कोई चीज बनाते हैं
तो हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं और जो चीज़ हमने बनानी थी वो नहीं बनी, हम कहेंगे फौरन सिलेंडर बंद कर। एक पहले क्या हुआ, इंस्पेक्ट हुआ, इंस्पेक्ट हुआ तो उसके अंदर कन्वर्जन 70% पे क्या कर दी गई, रोक दी गई। तो कन्वर्जन इंस्पेक्ट हो चुकी या नहीं, हो चुकी, तो मतलब क्लोजिंग वाले उसके अंदर इंस्पेक्ट हो चुके होंगे। ऐसे ही ओपनिंग वाले, मतलब कि जो ओपनिंग 70% था वो इसके अंदर इंस्पेक्ट पिछले पीरियड में ही फिर हो गया होगा, इस पीरियड में इंस्पेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर उसने उस इंस्पेक्शन स्टेज पे पहले इंस्पेक्शन की फिर वो प्रोसेस रुका, इंस्पेक्शन हो गई, अगली दफा तो वो 71 से चलेगा। तो इसका मतलब है कि ओपनिंग इंस्पेक्ट इस बार नहीं होगा, वो पिछले पीरियड में हो चुका था। इनपुट और क्लोजिंग का अगर देखा जाएगा तो फिर वही बनेगा कि ये 50 पे है तो ये अभी इंस्पेक्ट नहीं हुआ, तो इनपुट में से इसे माइनस कर दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे एक प्रोसेस है P1, उसमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन है 60%, तो जरूरी है कि जो P2 है उसमें भी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन जो है P2 तो मैंने अभी बोला ही नहीं, मुमकिन अगर ऐसे P2 नहीं है, P1 का ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग बनेगा। जी ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी है कि कोई कंपनी है वो प्रोसेस कर रही है तो उनकी स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन हमेशा से हर प्रोसेस, क्योंकि एक प्रोसेस 1 है ना, प्रोसेस 1 एक ही प्रोसेस है, उसमें एक ही स्टेज लगाया जाएगा कि इस पे आगे उसे जरूर चेक करना है, उस पे आगे उसे जरूर चेक करना है। हाँ, अगर P2 में जाएगा तो उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन कोई और होगी, वो अगले प्रोसेस की बात है। इस प्रोसेस की अगर मैं ये कहूं कि हर वीक में टेस्ट होगा, हर वीक में टेस्ट होगा, तो जो हर वीक में टेस्ट होना है वो सिर्फ इस बैच के लिए, शायद अगले बैच के लिए हर वीक में टेस्ट ना हो, उसका स्केड्यूल अलग से हो, लेकिन इस क्लास के लिए हर वीक का टेस्ट क्या है, इंस्पेक्शन है उसका, वो चेंज नहीं होगा। जो नहीं आया वो नहीं देगा, वो अगली दफा दे देगा, अगले वीक में पकड़ा जाएगा, इस वीक में नहीं दे। तो इस स्टेज का या उस प्रोसेस का वो स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन सेम ही रहता है। अक्सर ये भी होता है कि हम घर में कोई चीज़ बनाते हैं ना तो चेक बार बार नहीं की जाती, एक टाइम होता है वो कहते हैं यार अभी रुक जाओ, अभी टाइम नहीं आया, 10 मिनट पड़ा रहने दे, उसके बाद चेक करेंगे। चाहे आप बिरयानी ही बना रहे हो तो जो एंड पे आके वो भाप देने के लिए उसे दम जिसे कहते हैं वो देने के लिए रख दिया जाता है, तो दम हर 2 मिनट बाद ओपन करके नहीं देखा जाता, उसका एक टाइम है कि 10 मिनट तक पड़ा रहने दो या 15 मिनट तक, उसके बाद ही चेक करना। फिर चेक करने के बाद अगर तो वो कंप्लीट है तो उतार ले, नहीं है तो फिर आगे कंटिन्यू कर ले, और अगर सारा खराब हो गया तो कन्वर्जन वहीं पर रुक गई। तो कन्वर्जन इसका मतलब है कि वहां पर जब क्लोजिंग एंड होगा तो वो इंस्पेक्ट ऑलरेडी हो चुका होगा, फिर ही खत्म हुआ है, अगले पीरियड में वो दोबारा इंस्पेक्ट नहीं होगा। ओके, अब इसका डिसीजन रूल लिखें कि यह फैसला किस बेस पे करेंगे कि कब ऐड करेंगे कब लेस करेंगे। तो उसका एक आसान हल है, वरना सोचना तो ऐसे ही है, लेकिन उसका एक आसान हल या जिसे कहने के एक झटका तरीका वो हम बना लेते हैं कि कब इनपुट ओपनिंग ऐड होगी कब नहीं होगी, कब क्लोजिंग ऐड होगी कब लेस होगी, कब क्लोजिंग आएगी ही नहीं, इनपुट सारी लेंगे। तो उसके लिए डिसीजन रूल है ओपनिंग इनपुट तो रहना ही रहना, इनपुट ने तो रहना है, इनपुट में से क्लोजिंग कब माइनस करनी है कब उसमें ओपनिंग ऐड करनी है, मसला है इनका, क्योंकि इनपुट ने तो शुरू से एंड तक जाना है, कुछ उसमें से नहीं जाएंगे, जो नहीं जाएंगे वो निकाल दिए जाएंगे, बाकी तो जाने ही जाने हैं। तो इनपुट तो रहनी ही रहनी है, तो आप लिखेंगे इनपुट, इनपुट के जितने भी यूनिट्स हैं वो यहाँ पर आए। उसके बाद ऐड ओपनिंग, ओपनिंग कब ऐड करेंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, इसके यूनिट्स कब ऐड करेंगे उसके लिए मैं रूल अभी नीचे लिखवाऊंगा, और लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, और कब आप इसे लेस करेंगे उसके बाद आपके पास इंस्पेक्टेड यूनिट्स आएंगे। ये ऐड और लेस
ये ऐड और लेस उस वक्त होंगे जब आपके पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन, इफ स्टेज ऑफ कंप्लीशन लेस देन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, यानी कि जो परसेंटेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन की है वो लेस हो जाए स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन से, तो आप ओपनिंग को ऐड कर देंगे और क्लोजिंग को लेस कर देंगे। ये सिर्फ उस वक्त होगा। अब वहां पर वापस चलते हैं जो काम हमने किए। इनपुट तो रहा, अब इसका स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन कितना था 60% और ओपनिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितनी थी 70%, ग्रेटर थी। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन लेस है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन ज्यादा है, तो हमने क्या करना है, ऐड तब करेंगे जब स्टेज ऑफ कंप्लीशन कम स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ज्यादा। लेकिन इस केस में क्या है, उलट है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मैंने क्या ऐड लेस का करना है। अगर तो इस पे नहीं आता तो फिर इसका कुछ नहीं करेंगे और वहां भी कुछ नहीं किया। क्लोजिंग में देखेंगे कि क्लोजिंग का क्या है 50%, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन कितनी है 60%, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है 60% और ये है 50%, तो क्या है ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये लेस है। अगर ऐसा होता है तो क्लोजिंग को क्या करेंगे लेस करेंगे और वहां हमने लेस ही की। इसके बाद दूसरे केस में है 80% स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन थी, स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 80%। अब ओपनिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है 70%, उससे लेस है तो क्या की लेस ही तो ऐड कर दी। इनपुट आनी ही आनी है, वो पहले लिखी। अब मसला है क्लोजिंग का, तो क्लोजिंग कितनी लेस है, लेस को किया। पहले हमने नॉर्मली तरीके जो कॉन्सेप्ट का तरीका था, जिससे कॉन्सेप्ट सीखना था वो सीखा है, बाकी फॉर्मेट हमने उसी को देखते हुए बना लिया है कि इस फॉर्मेट को हम फॉलो करते जाएंगे। अगर इन पे पूरा उतरता जाएगा तो ऐड या लेस करेंगे और अगर इनमें से नहीं होगा तो कुछ नहीं करेंगे, छोड़ दें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज ऑफ कंप्लीशन 40%। अगर तो ये ग्रेटर है ये 70%, तो कुछ है इस पे आया नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। ये नहीं करेंगे कि हम इसको उलट कर दें, उलट वाला सीन तो मैंने लिखवाया ही नहीं। एक ही तरफ से सोचने कि अगर स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ग्रेटर है स्टेज ऑफ कंप्लीशन से, तो ओपनिंग ऐड और क्लोजिंग लेस, बस। अगर ये नहीं है तो फिर उसको कुछ नहीं करना। तो यहां पर देखें ऐसा कोई सीन है, ये ग्रेटर है नहीं, तो जब नहीं है तो फिर इसे ऐड नहीं करना, इसे छोड़ देना, और नहीं किया छोड़ दिया। उसके बाद इनपुट तो रहना ही रहना था। क्लोजिंग क्या है 50%, क्या करें कुछ नहीं किया, इधर भी छोड़ दिए। बात समझ आ गई? इन फॉर्मेट्स को, इस फॉर्मेट को आपने बस याद रखना है इंस्पेक्शन स्टेज। अब आप इस काबिल हो चुके होंगे कि अब आप स्प्रिंग 2015 अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 4 उसका पार्ट ए और बी ये करके आएंगे। स्प्रिंग 2015 क्वेश्चन 4 एस लिमिटेड का रिक्वायरमेंट में पार्ट ए और बी करेंगे, सी नहीं करेंगे। देख ले सी हमने अभी किया भी नहीं, एंट्रीज पास करनी है मेरा ख्याल है, तो वो हमने अभी इसकी एंट्रीज नहीं पढ़ी। उसके बाद है जी स्प्रिंग 2016, भाई उसके नीचे जहां मैंने करवाया उसके नीचे होमवर्क मेंशन किया था ताकि पता चले कि इसी के रिलेटेड क्वेश्चन। तो होमवर्क में स्प्रिंग 2016 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए, बी अभी नहीं किया। इसके लिए इसके नीचे ना ये करने के बाद 2 नोट लिखो, मतलब नोट लिखवाऊंगा, शायद पहले आपको पता हो लेकिन वर्डिंग में लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। पहले लिख लें स्टेज ऑफ कंप्लीशन बाय डिफॉल्ट
स्टेज ऑफ कंप्लीशन बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन के लिए है। क्योंकि हम काम ही कन्वर्जन का कर रहे हैं, मटेरियल का तो इसमें होते नहीं, और कन्वर्जन के लिए है, इसलिए बाकी हर चीज बाय डिफॉल्ट 100% होगी। क्योंकि मटेरियल तो 100% लग चुका होगा, जब इंस्पेक्ट करने जाएंगे मसला वहां पर निकलेगा तो कन्वर्जन का ही रोला बनेगा, मटेरियल का रोला नहीं बनेगा। दूसरा लिख लें, अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन की स्टेज ऑफ कंप्लीशन। अब नॉर्मल गेन या अब नॉर्मल लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन ही है। इस बात की समझ आई? इसको समझ लें कि अगर अब नॉर्मल गेन या अब नॉर्मल लॉस आएगा तो वो पता तब ही चलेगा जब हम इंस्पेक्ट करेंगे। जब इंस्पेक्शन होगी तो या गेन निकलेगा या लॉस निकलेगा। अगर लॉस हुआ या गेन हुई तो वो किस स्टेज पे जाके पता चला? तो इंस्पेक्शन की, तो उनकी वो ही स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन स्टेज ऑफ कंप्लीशन